Hello students, welcome to my channel. So today we are going to read NCERT Geography of class 7 chapter 8, that is Human Environment Interactions, the tropical and the subtropical region. As we know, environment is everything that surround us. पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि environment किसे कहते हैं, जो भी चीजें हमें सराउंड करती है, हमारे आसपास है, that is a part of environment. Human settlements flourished हुआ, क्यों हुआ फ्लोरिश? बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का जैसे इन्वेंशन हुआ, लोग जो हैं वो परमानेंट सेटलमेंट बनाने लगे और एक जगह पे रहने लगे। और अदरवाइज जो एंशियंट पास्ट में क्या होता था कि ह्यूमंस वेयर हंटर्स एंड गैदरर्स, वो हंटर और गैदरर्स थे, एक जगह से दूसरे जगह पे वो ट्रैवल करते रहते थे। तो ह्यूमन सेटलमेंट जनरली कहाँ ग्रू हुआ? तो वो जनरली रिवर्स के किनारे ग्रू हुआ। जो सेटलमेंट्स था वो बाद में क्या बन गया? तो बाद में सिविलाइजेशन बन गया। जैसे हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, इंडस वैली सिविलाइजेशन था अपना, ये इंडस नदी के किनारे, और भी वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे सिविलाइजेशन थे जो रिवर्स किनारे जो सेटलमेंट बना था उसी से सिविलाइजेशन जो है फ्लोरिश्ड हुआ। इसमें एक चीज़ है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। तो मैंने आपको ये भी प्रीवियस चैप्टर्स में बताया था कि ट्रॉपिकल रीजन्स किसे कहते हैं। तो आपका ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। इसके बीच का जो रीजन है डेट इज ट्रॉपिकल रीजन। ठीक, इसे हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। और आपका सब ट्रॉपिकल रीजन क्या है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ की ओर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से साउथ की ओर जो रीजन है अप टू 66.5 डिग्री साउथ एंड नॉर्थ, इसे हम क्या कहते हैं? सब ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। तो हमें अभी इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि हाउ लाइफ एंड कल्चर ऑफ पीपुल वेरीज इन डिफरेंट नेचुरल रीजन। अलग अलग रीजन्स में कैसे लाइफ और कल्चर लोगों के आप चेंज देखने को हमें मिलते हैं। कहीं ज़्यादा ठंडी है तो कहीं डेजर्ट एरिया है, कहीं पे ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं पे ज़्यादा ठंडी होती है। तो अलग अलग कल्चर है, अलग अलग क्लाइमेट है, तो उसकी वजह से लोगों का रहने का तरीका जो है वो क्या होता है? चेंज होते रहता है। तो उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स कम टू द चैप्टर। अभी हमें पढ़ना है लाइफ इन द अमेजोन बेसिन। अमेजोन बेसिन में जो लोग रहते हैं उनके लाइफ के बारे में पढ़ना है, वहाँ के क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है, वहाँ क्या क्या क्रॉप उगाए जाते हैं, कैसे लोग वहाँ पे रहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि अमेजोन जो बेसिन है ये कहाँ पे है। तो अमेजोन बेसिन, अमेजोन जो रिवर है वो आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। और ये जो है कितने लैटिट्यूड में फैला हुआ है? तो 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में फैला हुआ है। मतलब समझिए कि ये आपका अर्थ है, ये आपका इक्वेटर है, तो ये 10 डिग्री ये नॉर्थ हो गया आपका, ये 10 डिग्री आपका साउथ हो गया। ठीक, तो इस बीच में ये जो है अमेजोन बेसिन जो है ये फैला हुआ है। सो इट रेफर्ड एज ए इक्वेटोरियल रीजन, इसीलिए इसे हम इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं। बिकॉज क्या है, इक्वेटर से ये काफी नजदीक है। द रिवर अमेजोन फ्लोज थ्रू दिस रीजन। नोटिस हाउ इट फ्लोज फ्रॉम माउंटेन टू द वेस्ट एंड रीचेस द अटलांटिक ओशियन टू द ईस्ट। ये वेस्ट में माउंटेन से निकलता है और आपका इस तरफ क्या है? आपका अटलांटिक ओशियन है। मैंने आपको पढ़ाया था पिछले चैप्टर में कि आपका अटलांटिक ओशियन है, तो ये अटलांटिक ओशियन में फाइनली जाके और ये मिल जाता है। न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन अमेजोन रिवर टू फॉर्म अमेजोन बेसिन। अच्छा, बेसिन क्या होता है? तो जब नदी बहती है तो बहुत सारे नदियां जो हैं अपना पानी जो है इस नदी में आके देती हैं, तो ये क्या बनाती है? एक बेसिन बनाती है, काफ़ी एरिया को ये ड्रेन करता है। तो देखिए ये पूरा ये एरिया जो है क्या है? ये इसे हम अमेजोन बेसिन कहते हैं। और ये जो है वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट बेसिन बनाती है, अमेजोन बेसिन। इसीलिए हम अमेजोन को वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर बोलते हैं। ठीक ना, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आपको बोला जाए तो दैट इज अमेजोन है, और वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर आपको बोला जाए तो कौन सा है? नाइल रिवर है जो अफ्रीका में है। अच्छा, ये जो रिवर बेसिन है वो किस किस पार्ट को ड्रेन करती है? तो ब्राज़ील के पार्ट को ड्रेन करती है। ये आपका ब्राज़ील हो गया, इधर आपका पेरू को ड्रेन करती है, बोलाविया को ड्रेन करती है, आपका इक्वाडोर, कोलंबिया एंड स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला। और ये जो सभी कंट्री हैं दे ऑल आर साउथ अमेरिकन कंट्री, साउथ अमेरिकन कंट्री हैं। देखिए इस मैप में ये आपका ब्राज़ील है, ब्राज़ील को ड्रेन कर रही है। आपका ये कोलंबिया है, इक्वाडोर है, पेरू है, ठीक, बोलाविया है, सारे को ये ड्रेन करती है। अच्छा, ट्राइब्यूटरी मैंने आपको बता ही दिया
कि दीज आर स्मॉल रिवर दैट ज्वाइन मेन रिवर। स्मॉल रिवर्स होते हैं जो मेन रिवर को ज्वाइन करते हैं। द मेन रिवर अलोंग विथ ऑल इट्स ट्राइब्यूटरीज दैट ड्रेन एन एरिया फॉर्म्स ए रिवर बेसिन और द कैचमेंट एरिया। जो एरिया है सारा इसे रिवर बेसिन हम कहते हैं। अमेजोन बेसिन इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट बेसिन है। अब हम पढ़ते हैं कि क्लाइमेट कैसा होता है अमेजोन बेसिन का। तो क्लाइमेट कैसा होगा, इक्वेटर के पास होगा, तो आपको सोचने की बात है कि इक्वेटर के पास होगा तो यहाँ पे हॉट तो होगा ही, ठीक, क्योंकि जो सनरेज है वो डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ता है। और यहाँ पे काफ़ी फॉरेस्ट भी हैं। तो फॉरेस्ट हैं, कौन से फॉरेस्ट यहाँ पे जो होंगे, जनरली आपको मैंने पढ़ाया था कि यहाँ पे ट्रॉपिक्स में है तो ट्रॉपिकल हो गया, एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। तो इस वजह से काफ़ी ह्यूमिड भी रहता है और यहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होते रहता है। रेनफॉल क्योंकि ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होता है वहाँ पे, और ट्रांसपीरेशन की वजह से वहाँ पे हमेशा जो इन्वायरमेंट है ह्यूमिड रहता है और रेनफॉल होता रहता है। तो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट यहाँ पे देखने को मिलता है हमें। तो द अमेजोन बेसिन स्ट्रेचेस डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर पे है एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल हॉट और वेट क्लाइमेट यहाँ पे रहता है। बोथ डेज एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। दिन और रात जो है इक्वली हॉट और ह्यूमिड रहता है। और स्किन फील्स स्टिकी, आपने देखे होंगे कि ह्यूमिड जब मौसम होता है तो उसमें हमारा स्किन से जो है स्वेट जो है वो जल्दी सूखता नहीं है, तो हमेशा स्टिकी फील होता रहता है। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, वहाँ वर्षा होती है एंड विदाउट टू मच वार्निंग, और इसके लिए कोई वार्निंग नहीं देती है। जैसे ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है वैसे ही वर्षा वहाँ स्टार्ट हो जाती है। द डे टेम्परेचर आर हाई विथ वेरी हाई ह्यूमिडिटी। डे टेम्परेचर जो है बहुत हाई होता है और ह्यूमिडिटी भी काफ़ी हाई होती है। लेकिन नाइट में थोड़ा सा कूल हो जाता है, लेकिन ह्यूमिडिटी वैसे ही हाई रहती है नाइट में भी। अच्छा, यहाँ पे जो फॉरेस्ट अमेजोन बेसिन में पाया जाता है वो क्या है, आपका रेन फॉरेस्ट है। ठीक, क्यों रेन फॉरेस्ट है? बिकॉज एट इज रेन हैवली, रेन ज़्यादा वहाँ होता है तो थिक फॉरेस्ट ग्रो, थिक फॉरेस्ट वहाँ पे ग्रो होता है। द फॉरेस्ट आर इन फैक्ट सो थिक दैट द डेंस रूफ क्रिएटेड बाय लीव्स एंड ब्रांचेस डज नॉट अलाउ द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। इतना ज़्यादा डेंस होता है कि इवन सनलाइट जो है उसको पेंट्रेट नहीं कर पाता है। द ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डैम्प। जो ग्राउंड है मतलब जो फॉरेस्ट के नीचे का एरिया है वो हमेशा डार्क और डैम्प रहता है। ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन में ग्रो हेयर। केवल शेड टॉलरेंट जो वेजिटेशन है वो यहाँ पे ग्रो होता है। अब शेड टॉलरेंट वेजिटेशन क्या होता है? तो लो सनलाइट में जितने भी वेजिटेशन ग्रो होते हैं बिना सनलाइट या लो सनलाइट में, उसे हम शेड टॉलरेंट वेजिटेशन कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, शेड टॉलरेंट वेजिटेशन। द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फौना। फौना मैंने आपको बताया था कि वहाँ के जो बर्ड्स एनिमल्स होते हैं उसे हम फौना कहते हैं। और फ्लोरा किसे कहते हैं? प्लांट्स, फ्लावर्स, ये सब जो वहाँ पाए जाते हैं उसे हम फ्लोरा कहते हैं। तो रेन फॉरेस्ट रिच इन फौना, फौना में रिच होता है ये। बर्ड्स सच एज टॉकन्स एंड ह्यूमिंग बर्ड यहाँ पे पाए जाते हैं। अब देखिए, दिस बर्ड ऑल्सो मेक लाउड साउंड इन द फॉरेस्ट। ये बर्ड काफ़ी लाउड साउंड जो है प्रोड्यूस करते हैं। एनिमल्स लाइक मंकी, स्लॉथ, आंट ईटिंग टैपियर्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ये सब अलग अलग टाइप के, वहाँ का जो फ्लोरा एंड फौना है वो काफ़ी डाइवर्स है, ठीक ना। क्रोकोडाइल, स्नैक्स, एनाकोंडा, बहुत सारे वहाँ पे जो है एनिमल्स और बर्ड्स पाए जाते हैं। ये आपका जो है पिरान्हा फिश है, वहाँ जो अमेजोन रिवर है वहाँ पे ये पाया जाता है। ये देखिए फ्लेश ईटिंग फिश है ये, इसके दांत देखिए कितने बड़े बड़े हैं। ये हम इसको नहीं खा पाएंगे, यही हमें खा जाएगा। अच्छा, एक प्लांट होता है बोरमेलियाड्स। ये कैसा प्लांट होता है कि इसमें ना वाटर स्टोरेज, देखिए ये उसका पिक्चर है। इसमें क्या होता है कि वाटर स्टोर हो जाता है जब वहाँ पे रेन होता है। तो उसमें क्या होता है, एनिमल्स लाइक फ्रॉग यूज दिस पॉकेट ऑफ वाटर फॉर लेइंग देयर एग्स। एनिमल्स जो होते हैं फ्रॉग और अलग एनिमल्स, वो इसमें क्या करते हैं, अपना अंडा देते हैं, ठीक, इसको यूज करते हैं उसके लिए। अब देखते हैं पीपुल ऑफ द रेन फॉरेस्ट। जो वहाँ पीपल रहते हैं वो क्या वहाँ पे करते हैं, क्या खेती करते हैं, कैसे अपना डे टू डे उनका एक्टिविटीज रहता है, उनके बारे में। पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरिया आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट। वहाँ पे जो रहते हैं लोग वो क्या करते हैं कि एक स्मॉल एरिया को क्लीन करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी था, इसे हम शिफ्टिंग कल्टिवेशन कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टिवेशन। और इसे हम स्लैश और बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं। स्लैश मतलब कट करके बर्न कर देना। मतलब क्या करते हैं ये कि कुछ पार्ट फॉरेस्ट एरिया का ये उसे कट कर देते हैं और उसको बर्न कर देते हैं, ठीक, बर्न कर देते हैं। उसके बाद ये सुटेबल हो जाता है फार्मिंग के लिए। तो यहाँ पे वो कुछ अपना फूड आइटम्स जो है ग्रो करते हैं यहाँ पे, और थोड़े दिन इस पे खेती करते हैं।
फिर इसकी जब फर्टिलिटी चली जाती है तो वो क्या करते हैं कि दूसरी जगह पे शिफ्ट कर जाते हैं और यहाँ पे फॉरेस्ट फिर वही कट करके और स्लैब बर्न कर देते हैं और यहाँ पे खेती स्टार्ट कर देते हैं। तब तक क्या होता है कि यहाँ पे जो है वो नेचुरल वेजिटेशन जो है अपने आप ग्रो हो जाता है। तो इस तरह से वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं और इसे ही हम स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन कहते हैं। मेन क्या करते हैं, मेन हंट करते हैं और फिश करते हैं, ठीक। और वुमेन जो है वहाँ की वो क्या करती हैं, टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स का टेक केयर करती हैं। टैपियोका, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो ये सब जो है वहाँ पे लोग उगाते हैं। As hunting and fishing are uncertain, it is the women who keeps their families alive by feeding them the vegetable they grow. Hunting and fishing क्या है, uncertain है, कभी मछली पकड़ा गया, कभी नहीं पकड़ा गया, कभी हंट हुआ नहीं हुआ, इसीलिए वहाँ की वुमेन जो है वो अपने पार्ट टाइम में क्या करती हैं कि वेजिटेबल्स को ग्रो करती हैं। दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर वो प्रैक्टिस करते हैं। ये आपको मैंने बता ही दिया कि क्या होता है, इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा, जो मैंने बताया बिल्कुल वही है ये, कैसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है। द स्टेपल फूड इज मैन्योक ऑल्सो नोन एज कसावा दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड लाइक द पोटैटो। उनका जो स्टेपल फूड है, स्टेपल फूड मतलब जो सबसे ज़्यादा वहाँ ग्रो होता है, जो सबसे ज़्यादा लोग वहाँ के लोग कंज्यूम करते हैं, डेट इज स्टेपल फूड ऑफ डेट एरिया। कोई भी एरिया का, जैसे वेस्ट बंगाल का हम कहा जाए कि स्टेपल फूड क्या है, तो जनरली वहाँ लोग राइस खाते हैं, तो वहाँ का राइस जो है स्टेपल फूड है, क्योंकि राइस ज़्यादा वहाँ ग्रो भी होता है। तो वहाँ का क्या है, अमेजोन बेसिन का मैन्योक है, जिसे हम कसावा भी कहते हैं। दे ऑल्सो ईट क्यून एंड्स, वो क्यून एंड्स, एग सैक्स ये सब भी वो खाते हैं। कैश क्रॉप भी कुछ वो उगाते हैं, जैसे कॉफ़ी, मेज, कोका वहाँ पे अमेजोन बेसिन में उगाया जाता है। रेन फॉरेस्ट है तो ये प्रोवाइड करता है लॉट ऑफ वुड भी हमें प्रोवाइड करता है हाउसेज के लिए। अच्छा, वहाँ पे जो अपार्टमेंट जो घर लोग बनाते हैं रहने के लिए, वो कैसा बनाते हैं, मैलोका होता है विथ ए स्टीपली स्लैंटिंग रूफ, इस तरह का रूफ होता है। क्यों ऐसा स्लैंटिंग रूफ क्यों करते होंगे वो, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा रेन होता है, तो इस वजह से स्लैंटिंग रूफ वहाँ पे करते हैं। लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द अमेजोन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग। अभी क्या है, लाइफ वहाँ का जो है वो चेंज हो रहा है। इन ओल्डर डेज द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट कुड नॉट बी रीच्ड ओनली बाय नेविगेटिंग द रिवर। पहले जो था हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट में अगर आपको जाना है तो आपको नेविगेट करके जाना है, रिवर्स के थ्रू ही जाना है। लेकिन 1970 में जो ट्रांस अमेजोन हाईवे बना, उसकी वजह से रेन फॉरेस्ट जो है इजिली एसेसिबल हो गया, और इजिली एसेसिबल हो गया तो लोग वहाँ पे क्या है कि अब डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट हो गया है। और डेवलपमेंट वर्क जब स्टार्ट हो जाता है तो इंडिजिनस पीपल जो वहाँ के हैं, वहाँ के ट्राइब्स हैं, उनको वो वहाँ से दूर जाने के लिए वो मजबूर हो गए हैं, उन्हें दूर जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वहाँ का जो बायोलॉजिकल डाइवर्स रेन फॉरेस्ट है उसका जो है ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन होने लगा है। It is estimated that a large area of the rainforest has been disappearing. ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि लार्ज एरिया रेन फॉरेस्ट का क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, उसके लिए ट्रीज को कट करते हैं लोग, ट्रीज कट करते हैं तो फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट कम होता जा रहा है। तो इस तरह से रेन फॉरेस्ट जो है वो डिसअपियर होता जा रहा है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये आप समझिए कि लंग्स हैं अर्थ के। क्यों, क्योंकि यही रेन फॉरेस्ट जो है हमें प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, हमें जिसे हम ब्रेथ करते हैं। तो ये रेन फॉरेस्ट को हमें प्रिजर्व करके रखना है। अब देखिए होता क्या है कि रेन फॉरेस्ट जब कट कर देते हैं तो यहाँ पे तो रेन होता ही रहता है, तो रेन होगा और फॉरेस्ट नहीं है तो क्या होगा कि पेड़ ही है जो सॉइल को जो है अपने में बांध के रखता है, उसे इरोड नहीं होने देता है। तो अगर पेड़ नहीं है तो क्या होगा, इरोड हो जाता है ये सॉइल, और इसका जो टॉप सॉइल है वो निकल जाता है। जब टॉप सॉइल निकल जाता है जिसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो क्या होता है कि ये धीरे धीरे लैंड जो है वो क्या हो जाता है, बैरन हो जाता है। तो इस वजह से जो रेन फॉरेस्ट है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्लाइन कर रहा है। अब हम इंडिया का देखते हैं, लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। जो गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन है उसमें क्या लाइफ है, तो द ट्राइब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा टुगेदर फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो गंगा रिवर आ रही है, इधर ब्रह्मपुत्रा आ रही है, इसके जो ट्राइब्यूटरीज हैं काफ़ी सारे, ठीक ना, इसके भी ब्रह्मपुत्रा के भी काफ़ी सारे ट्राइब्यूटरीज हैं। तो ये सब मिला के जो बेसिन बनाते हैं, यही जो पूरा बेसिन है इसे हम गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन कहते हैं, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है। The basin lies in the subtropical region that is situated between 10 degree north to 30 degree north latitude। जैसे मान लीजिए अपना अर्थ है तो अपना कहाँ पे होगा, फिर नॉर्थ में ही है, दोनों मतलब इक्वेटर के ऊपर ही है। तो 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक है, मतलब इस एरिया में
ये टोटल गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन फैला हुआ है, मतलब 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। द ट्राइब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा लाइक घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी, द ट्राइब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र ड्रेन इट। जो गंगा के काफ़ी जो ट्राइब्यूटरीज हैं वो कौन कौन है आपके, घाघरा है, सोन है, चंबल है, गंडक है, कोसी है, और ब्रह्मपुत्र के भी बहुत सारे ट्राइब्यूटरीज हैं, जैसे कि तिस्ता है, तिस्ता रिवर है, लोहित रिवर है, आपका सुबनसिरी रिवर है, आपका मानस रिवर है। ये सब ब्रह्मपुत्र के ट्राइब्यूटरीज हैं और गंगा के ट्राइब्यूटरीज दोनों मिलके जो है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाती हैं। द एरिया इज डोमिनेटेड बाय द मानसून क्लाइमेट। तो ये एरिया मानसून क्लाइमेट से डोमिनेटेड है, मतलब यहाँ पे विंटर, समर, आपका रेनफॉल होता है पार्टिकुलर सीजन में, तो इसे मानसून क्लाइमेट है। तो मानसून क्लाइमेट है तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे किस तरह के फॉरेस्ट पाए जाएंगे, तो ट्रॉपिकल डेसिडिवस फॉरेस्ट पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि रेन जो है वो पार्टिकुलर सीजन में होता है, तो जो यहाँ के ट्रीज हैं वो क्या करते हैं, पार्टिकुलर एक सीजन में जो है अपने लीव्स जो है वो शेड कर देते हैं, ठीक। इसीलिए ये ट्रॉपिकल डेसिडिवस फॉरेस्ट यहाँ पे जनरली पाए जाते हैं। और मानसून जनरली कब आता है आपका, मिड जून से मिड सितंबर तक मानसून सीजन रहता है। समर क्या होगा, यहाँ पे समर हॉट रहता है और विंटर क्या रहता है, काफ़ी कूल रहता है। द बेसिन हैज वेरिड टोपोग्राफी, द इन्वायरमेंट प्लेज ए डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। अब यहाँ क्या है कि इन्वायरमेंट यहाँ का अच्छा है, यहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी है, यहाँ पे फर्टाइल लैंड है, तो क्या होगा, पॉपुलेशन भी वहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे ज़्यादा है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। द माउंटेन एरियाज विद स्टीप स्लोप हैव इन हॉस्पिटेबल टेरेन। अच्छा, माउंटेन एरिया में क्या होगा, पॉपुलेशन आपका कम होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ की क्लाइमेट जो है वो फेवरेबल नहीं है, फर्टाइल लैंड नहीं मिलते हैं, तो इसलिए वहाँ की पॉपुलेशन भी कम है। तो आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 189 ही है, और आपका डेंसिटी ऑफ वेस्ट बंगाल देखिए 1029 है, और बिहार का 1102 है। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि वहाँ पे फर्टाइल लैंड है, क्लाइमेट जो है वो फेवरेबल है, ठीक। और पॉपुलेशन डेंसिटी किसे हम कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी हम कहते हैं कि जो पर्सन वन, जैसे मान लीजिए कि ये स्क्वायर है, ये ठीक, ये 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर का ये स्क्वायर है, तो इस बीच में जितने लोग रहेंगे दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ दैट एरिया। तो इट मीन्स द नंबर ऑफ पर्सन दैट लिव इन द 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जितने लोग रहेंगे दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इसमें देखिए, द प्लेन एरिया प्रोवाइड द मोस्ट सुटेबल लैंड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, मैंने बता ही दिया। द सॉइल इज फर्टाइल रहेगा, यहाँ पे एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन होता है यहाँ का, ठीक। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ प्लेन इज हाई रहेगा बिकॉज ऑफ फेवरेबल क्लाइमेट एंड फर्टाइल लैंड एंड इजली अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। द मेन क्रॉप क्या है यहाँ पे, पैडी है, ठीक। सिंस कल्टीवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर सफिशिएंट वाटर, पैडी ग्रो करने के लिए, राइस ग्रो करने के लिए क्या है, सफिशिएंट वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो हमें सफिशिएंट वाटर मिल जाता है क्योंकि पानी रिवर से मिल जाता है, और यहाँ पे रेनफॉल भी काफ़ी हाई होता है, तो पानी की कोई कमी नहीं रहती है। वीट, मेज, सोरगम, ग्राम, मिलेट आर द अदर क्रॉप्स ग्रोन, ये सब भी क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो होते हैं। कैश क्रॉप्स भी, शुगर केन, जूट ऑल्सो ग्रोन, ये भी ग्रो होता है। शुगर केन जो है यूपी में सब ज़्यादा होता है, इधर जूट किधर, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, लेट्स डू देख लेते हैं। रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट प्लेसेज। रिवर ब्रह्मपुत्र को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे इसे हम तिब्बत में क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र को इसे हम बोलते हैं यारलंग सांगपो। हम बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, तो बांग्लादेश में इसे हम बोलते हैं जमुना। हमारे यहाँ एक यमुना है इंडिया में, लेकिन बांग्लादेश में इसी ब्रह्मपुत्र को ही जमुना बोलते हैं। इन वेस्ट बंगाल एंड असम टी ग्रोन इन प्लांटेशन, वेस्ट बंगाल और असम में टी भी ग्रो किया जाता है। सिल्क इज ऑल्सो प्रोड्यूस थ्रू द कल्टीवेशन ऑफ सिल्कवर्म्स इन पार्ट ऑफ बिहार एंड असम, बिहार और असम के कुछ एरिया में सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है। और सिल्क जो प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेरी कल्चर कहते हैं। इसे जो सिल्कवर्म से प्रोड्यूस होता है उसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। इन द माउंटेन्स एंड हिल्स वेयर द स्लोप्स आर जेंटल क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन टेरेस, और जहाँ माउंटेन में जो है स्लोप है तो वहाँ पे टेरेस बना दिया जाता है। टेरेस मतलब माउंटेन को काट काट के प्लेन लैंड बना दिया जाता है, टेरेस टाइप का, ठीक ना। तो उसमें कल्टीवेशन करते हैं, तो इसे हम टेरेस कल्टीवेशन कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये आपका टेरेस कल्टीवेशन है।
द वेजिटेशन कवर ऑफ द एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। जैसा लैंडफॉर्म है वैसा वेजिटेशन कवर जो है वो चेंज होते रहता है। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था प्लेन एरिया में आपको अलग वेजिटेशन देखने को मिलेगा, डेजर्ट में अलग मिलेगा, और जो थोड़ा आप जब हाइट गेन करेंगे तो आप कॉनिफेरस ट्रीज आपको देखने को मिलेगा, कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जैसे जैसे आपका एरिया चेंज होता है और हाइट चेंज होता है तो उस तरह से आपका वेजिटेशन भी चेंज होता है। इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन ट्रॉपिकल डेसिडिवस ट्रीज गो। गंगा ब्रह्मपुत्रा मैंने आपको बताया था कि ट्रॉपिकल डेसिडिवस ट्रीज होते हैं जो अपने लीव्स को एक ही सीजन में शेड करते हैं। और यहाँ पे जो ट्रीज ग्रो होते हैं वो क्या है, साल है, टीक है, पीपल है, ये सब ट्रीज यहाँ पे ग्रो होते हैं। ठीक, बैम्बू ग्रुप्स आर इन द कॉमन इन ब्रह्मपुत्रा बेसिन। ब्रह्मपुत्रा बेसिन में बैम्बू ग्रुप्स काफ़ी जो है आपको देखने को मिलते हैं। आप आसाम एरिया में जाएंगे तो उधर आपको बैम्बू कल्टीवेशन काफ़ी देखने को मिलेगा। ये देखिए टी गार्डन इन असम, और ये अपना पैडी कल्टीवेशन हो रहा है अपने बिहार यूपी आपका वेस्ट बंगाल तरफ, ये काफ़ी पैडी कल्टीवेशन होता है। द डेल्टा एरिया इज कवर्ड विथ द मैनग्रूव फॉरेस्ट। जो डेल्टा एरिया है वो क्या है, मैनग्रूव फॉरेस्ट से कवर होता है। मैंने बताया था डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिल के जो डेल्टा बनाती है वो कौन सा डेल्टा उसे कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा में जनरली मैनग्रूव फॉरेस्ट होते हैं। इन पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश कॉनिफेरस ट्रीज लाइक पाइन, देवदार एंड फिर कैन बी सीन। और कुछ पार्ट उत्तराखंड में क्योंकि हाइट पे है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में आपको कॉनिफेरस ट्रीज देखने को मिल जाते हैं और कॉनिफेरस फॉरेस्ट उधर पाए जाते हैं, जिसमें आपका मेन जो ट्रीज है वो है पाइन, देवदार और फिर ये सारे पेड़ आपको उधर देखने को मिलते हैं। देयर इज ए वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द बेसिन, एलिफेंट, टाइगर, डियर एंड मंकी आर कॉमन। वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ है वहाँ पे, एलिफेंट है, टाइगर्स हैं, डियर है, मंकी है। ये वन हॉर्न राइनोसोर्स आपको आसाम में काजीरंगा पार्क में आपको देखने को मिल जाएंगे। द मोस्ट पॉपुलर वैराइटीज ऑफ फिश, जो फिश आप लोग देखे होंगे कि बिहार, यूपी और वेस्ट बंगाल इसमें हम ज़्यादा जो खाते हैं वो क्या है, उसमें है रोहू, कतला, हिल्सा। ये फिश जो है कॉमन, ये फ्रेश वाटर फिश है और ये काफ़ी हमें मिलते हैं। फिश एंड राइस इज स्टेपल डाइट ऑफ द पीपुल लिविंग इन द एरिया। मैंने आपको बताया था कि स्टेपल डाइट क्या होता है, जो चीज़ वहाँ पे ज़्यादा ग्रो होता है, ज़्यादा मिलता है तो लोग उसी को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो डेट इज द स्टेपल डाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। तो इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा एरिया फिश एंड राइस आर द स्टेपल फूड ऑफ आवर एरिया। अच्छा, फ्रेश वाटर फिश में जो है एक ये डॉल्फिन, ब्लाइंड डॉल्फिन, इसे हम सुसु भी कहते हैं। ये क्या होता है कि ये फ्रेश वाटर में ही पाया जाता है और ये इंडिकेशन है कि अगर जहाँ पे ये है तो वहाँ पे फ्रेश वाटर है। तो अभी क्या है कि अर्बन वेस्ट की वजह से, केमिकल्स की वजह से ये जो जानवर्स हैं ये काफ़ी जो है इंस्टिंक्ट होते जा रहे हैं। अच्छा, सिटीज़ जो है इंपॉर्टेंट, जितनी सिटीज़ हैं जनरली आप देखेंगे कि गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन के आसपास ही जो है वो बसे हुए हैं। जैसे कि आपका ये हरिद्वार हो गया, इलाहाबाद हो गया, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, और उधर ब्रह्मपुत्रा पे आप देख लीजिए तो आपका गुवाहाटी हो गया, डिब्रूगढ़ हो गया, जोरहट हो गया, तेजपुर हो गया। ये सब जो है आपका ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। अच्छा, जितने भी यहाँ पे जो शहर आपको मैंने बताया, इस सब के जो पॉपुलेशन है लगभग 10 लाख से ऊपर है। तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे है, बिकॉज यहाँ का क्लाइमेट जो है काफ़ी सूटेबल है पॉपुलेशन के लिए। द वेस्ट वाटर फ्रॉम दिस टाउन्स एंड इंडस्ट्री डिस्चार्ज इनटू द रिवर। अच्छा, अभी क्या हो रहा है कि ये जो टाउन्स में क्या फैक्ट्रीज भी हैं काफ़ी, तो ये क्या कर रहे हैं कि वेस्ट वाटर जो है घर का और फैक्ट्रीज का, ये सब जो है डायरेक्ट जो है नदी में डिस्चार्ज कर दे रही हैं बिना इसके ट्रीटमेंट के। तो इसका क्या है कि ये रिवर को पॉल्यूट करता जा रहा है। इसलिए जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, आपने देखा होगा कि नमामि गंगे और बहुत सारी स्कीम्स लाई हैं जो रिवर्स को क्लीन करने के लिए है, क्योंकि ये गंगा रिवर जो है और ब्रह्मपुत्रा रिवर ये सब हमारे लाइफलाइन है। ऑल द 4 वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेल डेवलप्ड। अच्छा, गंगा ब्रह्मपुत्रा जो बेसिन है इसमें जितने भी 4 वेज हैं ट्रांसपोर्ट है, एयरवेज, वाटरवेज, आपका ये रेलवेज, ये सब जो है आपका यहाँ पे काफ़ी डेवलप है। और लेकिन इनलैंड वाटरवेज भी गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में है। ठीक, तो वाटरवेज इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पार्टिकुलरली अलोंग द रिवर। जो वाटरवेज जो होता है रिवर्स में, उसे हम क्या बोलते हैं, इनलैंड वाटरवेज कहते हैं। कोलकाता इज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑन रिवर हुगली। कोलकाता एक इम्पोर्टेंट पोर्ट भी है जो रिवर हुगली पे है। द प्लेन एरिया हैज ए लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट। प्लेन एरिया लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स हैं, सारे जगह पे, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, सभी जगह पे आपको एयरपोर्ट
हैं देखने को मिल जाएंगे। टूरिज्म इन अनदर इम्पोर्टेंट एक्टिविटी, और इसी एरिया में जो है हमारे एंशियंट जो पीपल थे वो भी इधर ही रहे थे, क्योंकि उनके लिए भी यही क्लाइमेट चाहिए था, यही फर्टाइल लैंड चाहिए था, यही वाटर की अवेलेबिलिटी चाहिए थी। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे टूरिज्म जो हैं साइट्स भी बने हुए हैं, जैसे ताजमहल ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना है आगरा में, इलाहाबाद में जो कॉन्फ्लुएंस है गंगा यमुना और सरस्वती का, और बुद्धिस्ट स्तूपा है उत्तर प्रदेश में, आपका बोध गया बिहार में। तो ये सब काफ़ी यहाँ पे टूरिस्ट जो है प्लेसेज हैं घूमने के लिए। तो होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो अब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कॉन्टिनेंट इन विच द अमेजोन बेसिन इज लोकेटेड। तो अमेजोन बेसिन कहाँ पे लोकेटेड है, मैंने आपको बताया था साउथ अमेरिका में। व्हाट आर द क्रॉप ग्रोन इन द पीपल ऑफ अमेजोन बेसिन, क्या क्या क्रॉप ये ग्रो करते हैं, तो आपको बताया था मैं, स्वीट पोटैटो ग्रो करते हैं, टैपियोका ग्रो करते हैं, कसावा ग्रो करते हैं, ठीक, मेज, कॉफ़ी, ये सब कैश क्रॉप्स भी ये ग्रो करते हैं। नेम द बर्ड डेट यू आर लाइकली टू फाइंड इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ द अमेजोन, कौन सा बर्ड्स आपको वहाँ देखने को मिलेंगे, तो मैंने आपको बताया था टॉकन्स हैं, हुमिंग बर्ड है, ठीक, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। व्हाट आर द मेजर सिटीज लोकेटेड ऑन द रिवर गंगा, रिवर गंगा पे मेजर सिटीज कौन कौन से हैं, तो आपका हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया, ठीक, फिर आपका कानपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, वाराणसी, पटना, बहुत सारे शहर जो हैं गंगा रिवर पे लोकेटेड हैं। वेयर इज द वन हॉर्न डायनासोरस, वन हॉर्न डायनासोरस कहाँ आपको मिलेगा, मैंने आपको बताया था आसाम में, और कहाँ पे, जनरली काजीरंगा नेशनल पार्क में। टिक द करेक्ट आंसर, टॉकन्स आर ए टाइप ऑफ, क्या है ये, एक बर्ड है, कहाँ मिलता है, अमेजोन बेसिन में। मैनियोक इज द स्टेपल फूड ऑफ, मैनियोक कहाँ का स्टेपल फूड है, अमेजोन बेसिन का। कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द रिवर हुगली। देवदार एंड फीड्स आर ए टाइप ऑफ, मैंने बताया था देवदार, फिर ये सब कहाँ पे पाए जाते हैं, जनरली कॉनिफेरस ट्रीज हैं, और ये आपका उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के एरिया में ये पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर इज फाउंड इन, बंगाल टाइगर आपको डेल्टा एरिया में पाया जाता है। अब मैच कीजिए, कॉटन टेक्सटाइल कहाँ पे हैं, वाराणसी। मेलोका क्या है, तो ये एक स्लैंटिंग रूफ घर बनाते हैं ऐसे ना अमेजोन बेसिन्स में, वो है स्लैंटिंग रूफ का घर। पिरान्हा क्या है, ये एक फिश है, फ्लैश ईटिंग फिश है, और ये अमेजोन रिवर में पाया जाता है। सिनकॉम क्या, सिनकॉम का कल्टीवेशन को हम बताया था मैंने, सेरिकल्चर कहते हैं। काजीरंगा क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे है, आसाम में है। यहाँ पे कौन सा जानवर जनरली पाया जाता है, वन हॉर्न जो है राइनासोर्स पाए जाते हैं यहाँ पे। अब एक गिव रीजन, द रेन फॉरेस्ट आर डिप्लेटिंग, क्यों रेन फॉरेस्ट जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो ड्यू टू डेवलपमेंट एक्टिविटीज ज़्यादा होने लगी है, जिसकी वजह से रेन फॉरेस्ट को कट करने लगे हैं, और इसकी वजह से ये डिप्लेट हो रहा है। इंडस्ट्री सेटअप होने लगे हैं, ठीक, और डिफॉरेस्टेशन से मैंने आपको बताया था कि डिफॉरेस्टेशन हो जाता है तो सॉइल जो है वो क्या होगा, जब रेन आएगा तो वो जो टॉप सॉइल है इसका वो बह जाता है, तो बह जाता है तो धीरे धीरे वो लैंड जो है वो क्या हो जाता है, बैरन हो जाता है। पैडी इज ग्रोन इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा रीजन, क्यों पैडी ग्रोन होता है, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी यहाँ पे बहुत अच्छी है, एलोबियल सॉइल यहाँ पे पाया जाता है, खादर बांगर होता है, ओल्ड एलोबियल और न्यू एलोबियल को खादर बांगर कहते हैं, तो वो पाया जाता है यहाँ पे, और गुड रेनफॉल भी यहाँ पे अच्छा होता है, तो इस वजह से पैडी जो ग्रोन है यहाँ पे काफ़ी अच्छा होता है। तो होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।